दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। तो देखो आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि सॉइल का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इसके एक्सप्लेनेशन के जो वीडियोस है ना वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सप्लेनेशन के भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी कि यहाँ पर ये जो टेबल दिया गया था स्टूडेंट, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, टेबल दिया गया था। ठीक है, जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना था। तो देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पूरा आंसर ही लिख दिया है, यानी पूरा ये कंप्लीटेड टेबल है, आप लोग देख सकते हो। आ जाओ आप लोगों को पढ़ करके बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टर या फिर प्रोसेस। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, रोल इन द सॉइल फॉर्मेशन, रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूंगी पेरेंट रॉक की। ठीक है, तो अब इसका रोल हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, देखिएगा, डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल विथ इट्स वेदरिंग और लीचिंग, है ना। मतलब ये जो पेरेंट रॉक है ना स्टूडेंट, ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है कि किस टाइप का सॉइल इससे बनेगा, है ना, क्योंकि इसी के हिसाब से जो सॉइल है वो निर्मित होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था हमारे चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रीजनल क्लाइमेट की। ठीक है, तो अब इसका रोल क्या होता है सॉइल फॉर्मेशन में, तो डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग और लीचिंग ऑफ पेरेंट रॉक, यानी कि जो इंटेंसिटी है वेदरिंग का, ये कैसा होगा, यानी इसकी स्पीड कैसी होगी, वो धीरे धीरे होगा या फिर तेजी से होगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो रीजनल क्लाइमेट। ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक मटेरियल की। तो ये क्या है, मतलब ये क्या करता है, मेंटेन करता है पीएच लेवल को सॉइल में, पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल। फिर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, यानी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, तो वो डिकम्पोज करते हैं डेड एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उनको। तो देखो वही है कि हेल्प डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सो द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे और इनका रोल क्या होता है सॉइल फॉर्मेशन में, ये हमने यहाँ पे समझ लिया है। इस प्रकार से ये टेबल होता है कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वाई डू द फॉलोइंग अकर, यानी कि ये क्यों होता है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि टू द वेस्ट ऑफ सह्याद्रीज लेटराइट सॉइल्स आर फॉर्म फ्रॉम बेसाल्ट रॉक, यानी कि जो सह्याद्री का वेस्ट वाला एरिया है वहां पर ये वाली सॉइल का निर्माण क्यों होता है, लेटराइट सॉइल यानी कि लाल मिट्टी वहां पर क्यों निर्मित होती है, इसका कारण आप लोगों को बताना है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने जो टाइप ऑफ सॉइल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि लाल मिट्टी कैसे बनती है, क्या होता है, हम लोगों ने देखा था ना, याद करो जरा। मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट रॉक है, ठीक है, उसके अंदर जो उपस्थित आयरन है, राइट, और एयर में जो ऑक्सीजन है, जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तब जाके लेटराइट सॉइल का निर्माण होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सह्याद्रीज रिसीव्स हैवी रेनफॉल, वहां पे काफी ज्यादा बारिश होती है और क्लाइमेट कैसा होता है, मोस्टली अगर देखा जाए तो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो ड्यू टू हैवी रेन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट गेट्स वॉश्ड ऑफ फ्रॉम द पेरेंट रॉक, यानी होता क्या है, देखो मतलब ज्यादा बारिश की वजह से इसमें जो भी कॉन्सिक्वेंस रहते हैं वो मिट्टी के अंदर, वो सभी क्या होते हैं, बह करके चले जाते हैं, बराबर, पेरेंट रॉक से। फिर पेरेंट रॉक कैसा हो जाता है, बेयर हो जाता है, खाली ओपन हो जाता है, जिसके कारण देखिएगा जो रॉक में उपस्थित आयरन है और जो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन है उनके बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, राइट। इसी के कारण वो मिट्टी को रेडिश मतलब थोड़ा लाल कलर का, लाल ऑरेंज कलर उसको प्राप्त होता है और इस प्रकार से जो लेटराइट सॉइल है वो फॉर्म होती है। इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों लेटराइट सॉइल या फिर लाल मिट्टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है कि ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल इंक्रीजेस, यानी कि जो ह्यूमस है वो हमारे सॉइल में इंक्रीज होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या है इसका कारण, आज ये देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेदरिंग ऑफ रॉक्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पाउडरी मटेरियल, यानी जब रॉक्स का वेदर होता है तो वो पाउडरी मटेरियल में बदल जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो जो बायोटिक मटेरियल होते हैं, देखिएगा, द बायोटिक मटेरियल दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटल लीटर्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा गेट्स मिक्स इनटू द पाउडरी मटेरियल, यानी कि ये जो सारी चीजें हैं जैसे कि खरपतवार वगैरह हो गया, मतलब मरे हुए एनिमल्स की बॉडी हो गई या फिर रूट्स ऑफ एनिमल्स हो गई, ये सभी क्या होते हैं हमारे सॉइल में मिल जाते हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू decompose the biotic materials and forming humus, thus humus content in the soil increases, यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, जो भी बायोटिक मटेरियल्स हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं
और डिकम्पोज होने की वजह से, मतलब इसी से तो ये ह्यूमस फॉर्म होता है ना स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को जब हम लेसन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ह्यूमस है वो हमारे सॉइल में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है जी। चलो, तो ये था इसका आंसर, आप लोग देख लेना, अच्छे से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि थर्ड वन की। तो इसमें क्या दिया गया है कि सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इज फास्टर इन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यानी कि जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वहाँ पे जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना वो फास्ट होता है। हम लोगों ने देखा था कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का वो काफ़ी तेज होता है कंपेरेटिवली, अगर कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। तो अब इसके पीछे का भी आपको कारण बताना है। आ जाइए देखते हैं कि द टाइम फॉर सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, मतलब जो फॉर्मेशन है सॉइल का उसका टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इतना समझ लिया। फिर आगे क्या है, इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल एंड हायर टेम्परेचर्स द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज फास्टर, यानी कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है और जहां पर टेम्परेचर हाई रहता है वहां का जो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है इट इज फास्टर, वो फास्टर होता है। और वो रीजन मतलब जैसे कि कहाँ गया, इन द इक्वेटोरियल रीजन रेनफॉल इज हाई एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई, मतलब देखो इक्वेटोरियल रीजन जो रहता है वहाँ पे रेनफॉल भी हाई रहता है और टेम्परेचर भी हाई रहता है, जिसके कारण सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में फास्टर होता है, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि देखो फास्टर स्पीड के लिए क्या चाहिए होगा, हैवी रेनफॉल चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, दोनों होता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, इसीलिए यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस जल्दी होता है, फास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्या है, द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज, यानी कि जो सॉइल का सैलिनिटी है, लवणता है, वो इंक्रीज होती है। अब इसके पीछे का भी कारण बताना है, आज ये समझते हैं, है ना। When we give water to crops and plants takes water from the soil while some water gets evaporated। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वाष्पीकरण होना, यानी पानी का भाप बन करके ऊपर चले जाना। जैसे यहाँ पे पानी है, ठीक है, अब सूरज का प्रकाश पड़ा तो ये पानी भाप बन करके ऊपर चला गया, ठीक है जी। तो ऐसा जब होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स को पानी देते हैं, जो भी प्लांट्स वगैरह रहते हैं तो वो पानी ले लेते हैं, और जो पानी ऊपर बचा हुआ रहता है वो क्या होता है, वो भाप बन करके ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि वो इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। तो पानी ही गया, जो यहाँ पे नमक था ना इसके अंदर, वो तो वही जमीन पर ही है, वो नहीं गया। तो वही आगे लिखा है कि बट द सॉल्ट रिमेन्स इन द सॉइल, जो सॉल्ट है वो सॉइल में ही रहता है, राइट। अब सुनना ध्यान से, जब हम बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं, बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं अपने खेतों में, तो इसके कारण क्या होता है, जो सॉल्ट है ना वो ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने की वजह से जो हमारा सॉइल है वो सैलिन हो जाता है, यानी कि वो लवण युक्त हो जाता है, नमक युक्त हो जाता है। सो इन दिस वे द सैलिनिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस, इस प्रकार से जो सैलिनिटी ऑफ सॉइल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे कि राइस इन द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल फ्रॉम कोंकण, यानी कोंकण के जो लोग हैं वहां पर वो लोग अपने खाने में मोस्टली क्या यूज करते हैं, राइस का यूज करते हैं। अब बताओ जी इसके पीछे का कारण क्या है, आ जाइए समझ लेते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मॉडरेट रेनफॉल ऑफ कोंकण रीजन इज फेवरेबल द ग्रोथ ऑफ राइस क्रॉप, यानी कि देखो राइस क्रॉप के लिए जो ये चाहिए होता है, मतलब जो भी ये चाहिए होता है, क्या कहते हैं, एनवायरमेंट चाहिए होता है, कंडीशन चाहिए होती है, वो कोंकण के एरिया में प्रॉपरली है। जैसे कि ह्यूमिड क्लाइमेट है, मॉइस्ट है, ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल, यानी रेनफॉल भी वहाँ पे लगभग अच्छा ही होता है। तो ये सभी फेवरेबल होते हैं किसके लिए, ग्रोथ ऑफ राइस क्रॉप, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, क्योंकि ये सारी चीजें रहेंगी, अगर सॉइल नहीं रहेगा अच्छा तो फिर ग्रोथ नहीं हो सकता, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेटराइट सॉइल इन कोंकण रीजन इज फेवरेबल फॉर द राइस क्रॉप, सो द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज मोर इन कोंकण। और देखो जो कोंकण के क्षेत्र में वो जो लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल, ठीक है, वो भी यूजफुल होती है, किसके लिए यूजफुल होती है, राइस क्रॉप के लिए यूजफुल होती है। तो यहाँ पे ज्यादा क्या होता है, चावल की खेती होती है, इसीलिए यहाँ के लोग अपने खाने में ज्यादातर किसका यूज करते हैं, तो राइस का यूज करते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि जिस एरिया में जिस प्रकार का फूड ज्यादा होता है वहाँ के लोग, मतलब वहाँ के लोग उसी फूड को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा यहाँ पर होता है कि कोंकण के लोग ज्यादा क्या खाते हैं, अपने डाइट में क्या शामिल किए हुए हैं, तो राइस को शामिल किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों सॉइल इरोजन की। अब ये सॉइल इरोजन के बारे में हम समझ लेते हैं। तो चलो देखो सॉइल इरोजन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि हवा और पानी के कारण क्या होता है, जो
मिट्टी का जो ऊपर वाला लेयर है वो बह करके चला जाता है दूसरी जगह पे, तो इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो आ जाइए देखते हैं, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल गेट्स रिमूव ड्यू टू, किसके कारण वो रिमूव होता है, ड्यू टू विंड और वाटर, ठीक है, ड्यू टू रनिंग वाटर, स्लोप ऑफ द लैंड एंड विंड्स, द अपर लेयर ऑफ सॉइल गेट्स इरोडेड। ये सभी कारण है जिसके कारण जो अपर मोस्ट लेयर है वो इरोडेड मतलब वो बह करके दूसरी जगह पे चला जाता है, ठीक है, दस सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस, और इसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों सॉइल डिग्रेडेशन की। अब सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखो, जब हमारे सॉइल का जो क्वालिटी है जब कम हो जाता है तो उसी को कहा जाता है सॉइल डिग्रेडेशन, और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप अपने खेतों में केमिकल का ज्यादा यूज कर रहे हो तो फिर सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा ये कर रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो अपने खेतों में, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो कई सारे कारण हैं इसके सॉइल डिग्रेडेशन के, ठीक है जी। तो चलिए देखिए, टू ऑब्टेन अ हायर एग्रीकल्चरल यील्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एक्सेट्रा आर यूज, ठीक है। द एक्सेसिव स्प्रेइंग ऑफ द केमिकल एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लीड्स टू डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ सॉइल। इन दिस मैनर सॉइल गेट्स डिग्रेडेड, यानी क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा स्प्रे करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स का अपने खेतों में तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जो उसकी क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। क्वालिटी कम होगी तो वो जो हमारा सॉइल है वो तो डिग्रेड, मतलब वो डिग्रेडेशन ही होगा, सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है कि गिव इन्फॉर्मेशन ऑन, यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, पहला तो ट्री प्लांट कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन एक बहुत ही अच्छा उपाय है सॉइल कंजर्व करने का, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे सॉइल को मतलब सॉइल इरोजन से ये बचाता है। जैसे अगर हमने पेड़ लगाया, ठीक है, तो पेड़ लगाने से क्या होता है, ये ना एयर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हवा से होने वाला जो सॉइल इरोजन है वो नहीं हो पाता। और दूसरी चीज, जो पेड़ वगैरह है वो क्या करते हैं, अपने जड़ों से जो मिट्टी है उसको होल्ड करके रखते हैं। तो जब उसको पकड़ करके रखेंगे तो जो मिट्टी है वो बह नहीं पाएगी, है ना। तो सॉइल इरोजन में इन्होंने हेल्प किया कि नहीं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब मेजर है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन से बच सकते हैं, ठीक है जी। तो देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन यही लिखा हुआ है कि ट्री प्लांटेशन, यहाँ पे आर आएगा, ओके मैं इधर लिख देती हूँ प्यारे बच्चों आर, ठीक है। कहाँ लिखना था आर, यहाँ पर कहाँ गया ट्री, ये देखो यहाँ पे आप आर लिख लेना, ठीक है ना। चलो देखो क्या लिखा है, ट्री प्लांटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। प्लांटिंग ट्रीज यहाँ पे ई आएगा, इसको क्या हो गया चलो कुछ हुआ रहेगा, मैं अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो क्या लिखा है, प्लांटिंग ट्रीज कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ द विंड, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इरोजन ऑफ सॉइल बाय विंड्स। ट्री द प्लांट रूट्स होल्ड द सॉइल फर्म एंड दिस ऑल्सो रिड्यूस द इरोजन ऑफ सॉइल। वही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। अब मैं इसको ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ई आएगा। प्लीज इसको करेक्ट करना, मैं बार बार बोल रही हूँ वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो, ठीक है। रुको मैं इसको ठीक कर देती हूँ, पहले इसको यहाँ से मिटा देती हूँ, यहाँ पे ई आएगा। रुको इसका कलर ही पूरा चेंज करके फिर इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर ये गया, लो ये आ गया रेड रेड। अब उसके बाद ये पीडीएफ में भी मैं चेंजेस करा दूंगी। अब भी ये जो मैं चेंजेस कर रही हूँ ना, ये पीडीएफ ही अपलोड होगा, चिंता मत करना, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, देखो ये पीडीएफ आपको चाहिए तो कहाँ पर मिलेगा, एक बार देख लो जरा। ये देखो, ये हमारा प्यारे बच्चों ऐप है SK क्लास, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना SK क्लास नाम से, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये जो पीडीएफ मैंने अभी उसमें चेंजेस किए, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके और आसानी से क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारा ऐप है जिसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ना जो भी आपके सब्जेक्ट है सभी के टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। इसके अलावा जो सारे क्वेश्चन आंसर्स है ये सब कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है जी। तो चलिए हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे। तो प्लांटिंग ट्रीज ये सभी कंट्रोल करते हैं, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है अगला, आओ
बताती हूँ। कंस्ट्रक्टिंग कंटिन्यूअस काउंटर ट्रेंचेस, यानी कि हम लोग क्या बना सकते हैं, काउंटर ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है, पहाड़ों के ऊपर जो नालियां बना रहे थे ना, हम लोगों ने फिगर के माध्यम से भी देखा था, तो वो बनाएंगे तो उससे भी क्या होगा, सॉइल जो है वो आपका बचा रहेगा, मतलब सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो वही दिया गया है, देखिएगा कि सॉइल इज कंजर्व्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग कंटिन्यूअस काउंटर, यहाँ पे काउंटर आएगा, प्लीज इसको करेक्ट करो। सॉरी फॉर द मिस्टेक, इतने सारे मिस्टेक कैसे हो गए, यहाँ पे काउंटर ट्रेंचेस आएगा। ठीक है, रुको, जिन लोगों ने लेसन पढ़ा होगा उनको तो पता चल जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा रहेगा वो यही लिखता जाएगा। ठीक, तो ये बनाने से क्या होता है, देखिएगा, इसको बनाया जाता है जिससे जो वाटर का वेलोसिटी है वो भी कंट्रोल में रहता है, एज वेल एज ये सॉइल इरोजन भी क्या होता है, कम होता है इसकी वजह से, बराबर। फिर जो नालियों में, यानी जो हमारे काउंटर ट्रेंचेस होते हैं, वहां पे जो पानी रुका हुआ रहता है वो धीरे धीरे करके जमीन के अंदर रिस जाता है, पर्कुलेट हो जाता है, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा साधन है जिसकी मदद से हम लोग सॉइल को बचा करके रख सकते हैं। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग मतलब एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और क्या बनाया जाता है, जो काउंटर ट्रेंचेस हैं, यानी कि वही नालियाँ, वो बड़ी बड़ी मतलब नालियाँ बनाई जाती है, जो भी ये ढलान वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से जो पानी है वो नालियों में इकट्ठा हुआ वो धीरे धीरे करके पर्कुलेट हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि अरेस्ट वाटर को अरेस्ट करना, फिर उसके बाद पर्कुलेट करना, राइट। दिस हैज रिजल्टेड इन द रेजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड रिड्यूसिंग द इरोजन ऑफ लोजी। यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक आ गई, यहाँ पे सॉइल आएगा। ठीक, मैं लिख देती हूँ इरोजन ऑफ सॉइल। अचानक से ये क्या हो गया, ठीक, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। ओके, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये स्कीम के बारे में हम लोगों ने लेसन के अंदर भी बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जलयुक्त शिविर की। ये भी गवर्नमेंट के सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है रिसेंट में। ठीक है, जलयुक्त शिविर जिसका नाम है। और ये स्कीम के अंदर हम लोग मतलब क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बंड्स बनाए जाते हैं। अरेस्टिंग वाटर यानी वाटर को अरेस्ट करके रखना जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स है उनमें से। और फिर क्या करोगे, मतलब क्या करना है, कनेक्टिंग द स्ट्रीम्स यानी जो छोटे छोटे नालियां वगैरह है, जो भी वाटर बॉडीज हैं, बड़ी बड़ी नहीं छोटी छोटी स्ट्रीम्स, ठीक है, नालियां वगैरह, उनको एक साथ कनेक्ट करना, राइट। तो ये इस स्कीम के अंतर्गत किया गया। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले, किसकी बात करने वाले, ऑर्गेनिक मैन्योर्स की बात करने वाले। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? जो ये खादें होती हैं नेचुरल तरीके से जो बनाई जाती हैं, ठीक है, अगर हम वो अपने फसल में यूज करेंगे तो होगा क्या, जो हमारी मिट्टी है वो खराब नहीं होगी, वो फर्टाइल ही बनी रहेगी। ठीक है, तो वही है यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो वर्मी कंपोस्ट होते हैं यानी कि केचुआ खाद और कंपोस्ट खाद, ये सभी क्या है, ये आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, राइट। और ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं ना, इसमें लार्ज नंबर में यानी बड़ी संख्या में वर्म्स होते हैं, आंट्स होते हैं, मेनी अदर और बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो यूजफुल होते हैं किसके लिए, फार्मिंग के लिए यूजफुल होते हैं, राइट। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, डीकंपोजिशन में। किसका डीकंपोजिशन में हेल्प करते हैं, तो जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनके डीकंपोजिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। और इसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है ना स्टूडेंट, वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी तो जो हमारा सॉइल है वो और ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने खेतों में ऑर्गेनिक मैन्योर्स का ही यूज करना चाहिए। तो वही लिखा है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट देख लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है कि दस फॉर कंजर्विंग सॉइल को बचाने के लिए द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स इज हाईली एसेंशियल। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज नहीं करोगे, केमिकल का यूज करोगे, तब तो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता खराब होनी ही है। ठीक है, समझ आया? तो यहां से लेकर के यहां तक इसका आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की, प्लेस वेयर यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ अ सॉइल फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। यानी कि अभी देखो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो वो प्लेस जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में, तो सॉइल फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, यानी कि कौन सा सॉइल
कौन सी क्रॉप के लिए सुटेबल है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, वो प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो आ जाइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि द इंफॉर्मेशन अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ अ सॉइल फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज एट स्टेट लेवल एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर हमें ये सारी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, द टाइप ऑफ सॉइल, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल एक्सेट्रा आर टेस्टेड इन सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज। मतलब जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है ना, उस स्टूडेंट वहां पे अगर आप अपनी मिट्टी लेकर के जाओगे तो वहां पे वो लोग टेस्ट करके बताएंगे, मतलब टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि आपके मिट्टी में कितना फर्टिल, मतलब कितना वो फर्टाइल है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कितनी है, ठीक है, किस टाइप का सॉइल है, ये सारी चीजें वहां पे सॉइल लेबोरेटरीज, टेस्टिंग लेबोरेटरीज में बताई जाती है। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को पूरा अच्छे से एनालाइज करके इस बेसिस पे द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स सुटेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप इज गिवन टू द फार्मर। मतलब फार्मर को फिर अच्छे से सब टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी तो बताया जाता है कि कौन सा फसल आप इसमें उगाओगे तो अच्छे से उगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल्स फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट ग्रोथ में जो सॉइल्स का इंपॉर्टेंस है वो हम लोगों को यहाँ पर बताना है। आज ये देख लेते, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हमें प्लांट को ग्रो करवाना है तो सॉइल फर्टाइल होना ही चाहिए, वरना कुछ भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, आ जाओ इसका आंसर हम देख लेते हैं। फॉर द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स सॉइल इज इंडिस्पेंसिबल, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स, है ना, बिल्कुल जी। ये क्या करते हैं, सॉइल क्या करते हैं, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेशन इज अब्यूंडेंट इन द रीजन दैट हैव फर्टाइल सॉइल, मतलब जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होता है, मतलब जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पे वेजिटेशन हमें बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। सारे प्लांट्स आपको ग्रो हुए काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन। राइट, फिर दो फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ एब्यूलेंट वाटर एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, दीज अलोन आर नॉट सफिशिएंट, फर्टाइल सॉइल्स फेवर प्लांट ग्रोथ। यानी कि देखो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपके पास पानी भी है, ठीक है जी, सनलाइट भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर मिट्टी नहीं है तो इसके बिना आप लोग क्या कर सकते हो, प्लांट नहीं उगा सकते। यानी ये सब चीज़ें तो रहनी ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास मिट्टी भी होनी चाहिए, वो भी फर्टाइल वाली, तब जाके ये ग्रो करेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, यस, तो फाइनली यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो ये फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ सब क्वेश्चन था, अब यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ रेफरेंस टू द सॉइल। ठीक है, यानी ये जो टेबल दिया गया है स्टूडेंट, इसे हमें कंप्लीट करना है। आप बोलेंगे ये तो पहले से कंप्लीटेड है, टेक्स्ट बुक में देखो आपको इनकम्प्लीट टेबल मिलेगा। ठीक है, उसी टेबल को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आ जाओ एक एक करके हम देखेंगे एक्शन, इफेक्ट और इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, चलो विथ रिस्पेक्ट टू फर्टिलिटी, WRT, आ जाओ देखते हैं। पहला यहाँ पे एक्शन हम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स, यानी कि अगर हम एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे, मेड़बंदी वगैरह करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो रिडक्शन इन इरोजन ऑफ सॉइल ड्यू टू हैवी रेन्स, यानी हैवी रेन्स के द्वारा जो सॉइल का इरोजन हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी। और रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ओके जी, अगला प्लांटिंग ट्रीज, अगर आप ट्रीज प्लांट करोगे तो विंड स्पीड डिक्रीज, जो विंड का स्पीड है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स मतलब हवा बह करके जब जा रहे हैं तो बीच में प्लांट्स आ गए तो वो तो उसको थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करेंगे, जिसके कारण उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है जी, फिर इसके कारण भी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी बिल्कुल। फिर फार्म लैंड इज केप्ट फैलो फॉर सम पीरियड, यानी फार्म लैंड जो है उनको कुछ दिनों के लिए क्या रखना, मतलब कुछ समय के लिए उनको खाली रखना। इससे क्या होगा, जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो मेंटेन रहेगा और इसके वजह से इंक्रीज इन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी इंक्रीज होगी बिल्कुल। अगला यहाँ पे यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, मतलब अगर हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज करें तब ह्यूमन्स कंटेंट इंक्रीज, मतलब जो ह्यूमन्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज इन फर्टिलिटी तो क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो ट्रेंचेस जब आप खोदोगे, मतलब नालियाँ वगैरह बनाओगे, तब क्या होगा, तो इसके कारण जो वाटर रनिंग, मतलब वाटर का जो वेलोसिटी है वो भी कंट्रोल में रहेगा। और क्या होगा, हाँ, जिसकी वजह से रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, यानी जो सॉइल इरोजन है वो मतलब वो उसमें भी कमी आएगी। और इसकी वजह से भी इंक्रीज इन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही। फिर लिटर, अरे रे ये क्या हो रहा है, ये पता नहीं, कभी कभी ना बोर्ड को कुछ हो जाता है, मतलब इसको ऊपर करो ऊपर नीचे करो, ये खुद ही बड़ा और छोटा अपने आप ही होने लगता है। चलो कोई बात नहीं,
लिटर इज बर्न इन द फार्म, यानी कि अगर हम लोग फार्म के अंदर, मतलब फार्म के अंदर खेतों में ही क्या करेंगे, जो भी खरपतवार वगैरह अगर उनको जलाएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा द प्रोपोर्शन ऑफ एश इन सॉइल गेट्स इंक्रीज, यानी कि जो राख है वो हमारे सॉइल में इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज इन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप उसी में सब कुछ जलाए जा रहे हो, उसको बाहर निकाल करके फेंकना चाहिए ना, उसी में चलाओगे तो भाई डिक्रीज हो जाएगी आपकी फर्टिलिटी, इसीलिए कभी ऐसी गलती मत करना। यूज ऑफ ऑर्गेनिक, ये तो हमने देखा था ना, देखा था ना, ऊपर देखा था, यूज ऑफ ऑर्गेनिक, चलो एक और बार दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, यानी जब हम ऑर्गेनिक खादों का यूज करेंगे तो प्रूव फेवरेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, इसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ेगी। अगला है एक्सेसिव इरिगेशन, अगर आप लोग ज़्यादा इरिगेशन करोगे, ज़्यादा सिंचाई करोगे अपने खेतों में, तब क्या होगा, सॉल्ट कंटेंट इन द सॉइल इंक्रीजेज, यानी सॉइल के अंदर जो सॉल्ट की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और इसके कारण डिक्रीज इन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगला यहाँ पे देख सकते हो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज एक्सेसिवली, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सो द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन सॉइल, यानी देखो क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कम हो जाएंगे, और जो प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस है वो भी सॉइल के अंदर कम ही होगा, इसके कारण डिक्रीज इन फर्टिलिटी, यानी जो सॉइल की फर्टिलिटी है प्यारे बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही था, ये एक्स्ट्रा टेबल इधर बन गया, जाने दो, मतलब एक्स्ट्रा रो यहाँ पे बन गया, बस इतना ही था। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, एवरीथिंग, इसके पहले के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखना, आपको समझ आ जाएगा ईच एंड एवरीथिंग, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन एज वेल एज क्वेश्चन आंसर का भी एक्सप्लेनेशन, सब कुछ अपलोडेड है हमारे चैनल पर, तो आप जाइए और वहाँ से जाकर के पढ़ाई कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और बाकी कुछ भी चाहिए, देखो एक बात बताती हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने वीडियोज़ ना अपलोड किए हुए रहते हैं, लेकिन आप लोगों को मिलता नहीं, तो सिंपली ना SK क्लास डाल दिया करो, जैसे मतलब कोई भी आपको लेसन चाहिए, आप ना वहाँ पे लिखने का SK क्लास, तो फिर आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सर्चिंग वगैरह कर सकते हो और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। बाकी कुछ भी मतलब आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, ओके, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। ठीक है ना, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और बताया था ना ये ऐप के बारे में, इसको भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो ध्यान रखना अपना, बाय एवरीवन।